HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम भाई। मैं तेरा साथी राहुल कुमार भाई आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। आज मैं आपके लिए भी हरियाणा जी के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम हरियाणा के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको डिस्कस करेंगे भाई। ये आपके आगे होने वाले एग्जाम जैसे भाई HCS, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, HTET सभी के लिए भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे भाई, तो भाई टॉपिक को ध्यानता पढ़ लेना भाई। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए भाई बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाई। और आपको वीडियो कैसी लग रही है भाई ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। तो इसी के साथ भाई टाइम खराब ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है भाई। अपना जो सबसे पहला नृत्य है वो कौन सा है भाई। तो अपना सबसे पहला नृत्य है वो है भाई अपना छठी नृत्य है। तो छठी नृत्य है इसका आयोजन भाई, छठी नृत्य का आयोजन शिशु के जन्म के छठे दिन स्त्रियों के द्वारा रात में किया जाता है भाई। बालक के जन्म के छठे दिन जो महिलाएं हैं उनके द्वारा रात में है इस नृत्य का आयोजन है वो किया जाता है भाई। और इस नृत्य से और क्या क्या पॉइंट जुड़े हैं वो देख लेते हैं भाई। इस समारोह में चने और गेहूं बांटे जाते हैं जिसे बाकड़ी कहा जाता है भाई। जो बालक का जन्म का छठा दिन हो जाता है उस दिन छठी नृत्य किया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें समारोह में है वो चने और गेहूं बांटे जाते हैं। जो सिजे हुए चने और जो उबड़ी हुई गेहूं है उसे बांटा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है भाई, इसे बाकड़ी कहा जाता है। ये HSSC एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन भाई। गेहूं और चने जो बालक के जन्म के छठे दिन बांटे जाते हैं महिलाओं के द्वारा उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बाकड़ी कहा जाता है। ये आप याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला नृत्य है अपना वो कौन सा है भाई। अगला नृत्य है छड़ी नृत्य भाई। छड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य भादो मास की नवमी के दिन गुग्गापुर की पीर की पूजा के बाद किया जाता है भाई। छड़ी नृत्य है ये भाई पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये भादो मास की नवमी के दिन गुग्गा पीर की पूजा के बाद किया जाता है भाई। इसमें भाई जो एक वो लंबा सा बांस का डंडा होता है उसके ऊपर वो रंग बिरंगे कपड़े बांध लिए जाते हैं और मोर पंख लगा दिए जाते हैं। वो भाई नृत्य छड़ी नृत्य ही होता है, जिसके अंदर एक व्यक्ति है वो जंजीर के द्वारा अपने आप को पीटता है। तो ये भी डंप बाजते रहते हैं, तो वो छड़ी नृत्य का ही सीन होता है, उसे ही छड़ी नृत्य कह जाते हैं। और ये भादो मास की नवमी के दिन गुग्गा पीर की पूजा के बाद किया जाता है भाई। अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा में सांपों को खुश करने के लिए हरियाणा में मनाया जाने जाता है गुग्गा नवमी। ये भी क्वेश्चन HSSC के एग्जाम में आ चुका है भी। जो हरियाणा में सांपों को खुश करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो भाई गुग्गा नवमी है। ये हरियाणा में सांपों को खुश करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ से भी अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आप याद कर लेना भाई। अगला नृत्य देख लेते हैं भाई। अगला नृत्य कौन सा है, तो अगला नृत्य है भाई धमाल नृत्य। धमाल नृत्य हरियाणा का भाई प्रसिद्ध नृत्य है और फेवरेट है HSSC का। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं धमाल नृत्य से भाई। तो देखते हैं धमाल नृत्य क्या है भाई। तो भाई धमाल नृत्य है ये हरियाणा का प्राचीन नृत्य है। सबसे पुराना नृत्य कौन सा है हरियाणा का, तो भाई धमाल नृत्य है। महाभारत काल से चला आ रहा है नृत्य धमाल भी। महाभारत काल से चला आ रहा है नृत्य धमाल, इसका वर्णन है धमाल नृत्य का। ये महाभारत में भी था भाई, तो महाभारत काल से चला रहा है। यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है, जैसे एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा नृत्य है जिसका संबंध महाभारत काल से है, तो भाई धमाल नृत्य है, इसका संबंध महाभारत काल से है। ये आप याद कर लेना भाई। यह नृत्य भाई खुशी का प्रतीक होता है, चांदनी रात में खुले मैदानों में किया जाता है भाई। जो धमाल नृत्य है ये भाई खुशी का प्रतीक होता है और चांदनी रात में खुले मैदानों में किया जाता है। और जो धमाल नृत्य है का आयोजन है, जो धमाल नृत्य का आयोजन पुरुषों के द्वारा फसल पकने के बाद किया जाता है भी। पुरुषों के द्वारा जो फसल पककर तैयार हो जाती है भी, उसी की खुशी में धमाल नृत्य है इसका आयोजन किया जाता है। और चांदनी रात में खुले मैदानों में यह नृत्य है ये किया जाता है भाई। अगला पॉइंट क्या है भाई, यह नृत्य झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में प्रमुख है भाई। जो धमाल नृत्य है इसका आयोजन झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में प्रमुख है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो भाद्रपद में किया जाता है भी, भादवे के अंदर आता है और ये पुरुषों के द्वारा है धमाल नृत्य, इसका आयोजन है वो किया जाता है। ये आप याद कर लेना भाई। अगला नृत्य देख लेते हैं भाई। अगला कौन सा है, सारे के सारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। अगला नृत्य है भाई रास या रसिया नृत्य इसको बोला जाता है। यह नृत्य रासलीला से संबंधित है भाई। ब्रज क्षेत्र से जो नृत्य संबंधित है उसे कौन सा नृत्य कहते हैं, तो उसे रास नृत्य कहते हैं भाई। रासलीला का संबंध उत्तर प्रदेश से जुड़े हरियाणा के प्रमुख जिलों से है भाई। जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के जो जिले लगते हैं उसका संबंध है रासलीला से। और रास नृत्य उन क्षेत्रों में किया जाता है। रासलीला का संबंधित उत्तर प्रदेश से जुड़े हरियाणा के प्रमुख जिलों से यह नृत्य मुख्य रूप से पलवल और फरीदाबाद में किया जाता है भाई। जो ब्रज का एरिया है वहाँ पर रासलीला है वो की जाती थी भगवान कृष्ण और गोपियों के द्वारा। तो जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हरियाणा के क्षेत्र है जैसे पलवल, फरीदाबाद, इन क्षेत्रों में ये नृत्य है ये मुख्य रूप से किया जाता है। ये आप याद कर लेना भाई। अगला पॉइंट क्या है भाई,
यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। अभी रास नृत्य है, इसका संबंध किससे है? तो भाई इस नृत्य का संबंध है ये भगवान कृष्ण से है और ये नृत्य भगवान कृष्ण और गोपियों के द्वारा किया जाता था भाई। यह मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। इसके दो भाग है, कौन कौन से है ये आप देख लेते हैं भाई। तो दो भाग है भाई, एक तो है तांडव और एक है लस्य। पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये कौन सा है? ये है तांडव। और जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये कौन सा है? ये अपना लस्य। दो प्रकार से किया जाता है रास नृत्य अपना, ये भी आप याद कर लेना। अगला नृत्य है भाई घोड़ी नृत्य। ये भाई विवाह से संबंधित नृत्य है अपना, घोड़ी नृत्य है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर लड़कों के द्वारा किया जाता है। जो घोड़ी नृत्य है ये विवाह के अवसर पर लड़कों के द्वारा किया जाता है। हरियाणा का फेवरेट क्वेश्चन है, एचएससी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है भाई। घोड़ी नृत्य का संबंध किससे है? तो भाई इसका संबंध विवाह से है। लेकिन अब भाई घोड़ी नृत्य की जगह कार ने ले ली है, क्योंकि अब विवाह करना चाहते हैं तो भाई घोड़ी पे कोई नहीं जाता, अब कार लेके जाते हैं। तो भाई अब घोड़ी नृत्य की जगह कार नृत्य ने ले लिया है, क्योंकि हरियाणा की जो संस्कृति है वो भाई धीरे धीरे खत्म होने लग रही है। क्योंकि अब नए नए प्रचलन आ चुके हैं, मॉडर्न बनते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलने लगे हैं। लेकिन अपने को ये याद रखना है भाई, कार नृत्य नहीं, अपने को घोड़ी नृत्य याद रखना है भाई। घोड़ी नृत्य का संबंध किससे है? तो भाई घोड़ी नृत्य का संबंध है वो विवाह से है और ये लड़कों के द्वारा है, वो किया जाता है भाई, ये आप याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है भाई खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य का संबंध भी किससे है भाई? ये भी विवाह से है, लेकिन ये भाई महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता भाई। यह नृत्य बारात जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। खोरिया नृत्य खुशी का प्रतीक होता है भाई। घोड़ी नृत्य है ये तो भाई लड़कों के द्वारा किया जाता है। जो घोड़ी नृत्य है ये विवाह के अवसर पर लड़कों के द्वारा किया जाता है। लेकिन खोड़िया नृत्य है ये भाई जो बारात है, घर के सारे जने दूल्हे ने बयान चल जाए हैं तो भाई पीछे से जो महिलाएं रह जाती है वो क्या करती है, वो एक दूल्हे का वेश बना लेती है और दूसरी लड़की है वो लड़की का वेश बना लेती है। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो नृत्य करते हैं उसको कौन सा नृत्य कहते हैं? तो भाई इसको खोड़िया नृत्य कहते हैं और ये घर की महिलाओं के द्वारा है, वो बारात जाने के बाद है वो किया जाता है भाई। और ये भी नृत्य खुशी का प्रतीक होता है, ये आप याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? खेड़ा नृत्य। तो भाई जो खेड़ा नृत्य है ये नृत्य दुख के समय किया जाता है, ये आप याद कर लेना। खोड़िया बड़ा है तो भाई इसका संबंध किससे? खुशी से। और खेड़ा है ये छोटा है तो भाई इसका संबंध किससे? दुख से है। खेड़ा नृत्य है ये दुख का प्रतीक होता है। यह परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु के समय किया जाता है भाई। परिवार में जब कोई बुढ़ा मर जाता है तो उसकी खुशी के समय मतलब कि दुख के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भाई खेड़ा नृत्य है, इसका आयोजन किया जाता है। और ये मुख्य रूप से भाई हरियाणा के जो जींद और कैथल जिले हैं इसके अवसर पे किया जाता है भाई। जब हम काज करते हैं या सत्र में की जाती है तो भाई उस समय जो नृत्य किया जाता है दुख प्रकट करने के लिए वो कौन सा है? तो उसका संबंध है भाई खेड़ा नृत्य से, आप याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई? अगला नृत्य है अपना मंजीरा नृत्य भाई। ये भी इंपॉर्टेंट नृत्य है, एचएसएस एग्जाम में कई बार पूछ लिया भी। मंजीरा नृत्य है, इसका संबंध किससे है? तो भाई इस नृत्य में नगाड़े, डंप और मंजीरों की ध्वनि पर यह नृत्य है ये किया जाता है। और इसका संबंध मंजीरा नृत्य का समय मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र से संबंधित है अपना मंजीरा नृत्य। यह नृत्य महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। जो मंजीरा नृत्य है ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। यह मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है भी। मंजीरा नृत्य है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो भाई इसका नृत्य का संबंध है वो अपने मेवात क्षेत्र से, ये आप याद कर लेना। अगला कौन सा नृत्य है भाई? अगला नृत्य है अपना रतवाई नृत्य। जो रतवाई नृत्य है ये भाई नृत्य वर्षा ऋतु के आगमन पर महिला व पुरुष मिलकर करते हैं। और यह भी मुख्य रूप से है ये अपना मेवाती क्षेत्र का नृत्य है। कौन सा? रतवाई नृत्य। मंजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य है ये दोनों अपने मेवात क्षेत्र के नृत्य हैं और ये दोनों महिलाओं और पुरुषों के द्वारा है वो किए जाते हैं, ये आप याद कर लेना भाई। अगला नृत्य अपना भाई इंपॉर्टेंट नृत्य है हरियाणा का, कौन सा है भाई? तीज नृत्य है। तो भाई जो तीज नृत्य है ये हरियाणा का इंपॉर्टेंट नृत्य है और एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है भाई तीज नृत्य से। यह नृत्य सावन महीने में किया जाता है, क्योंकि सावन की तृतीया को तीज होती है भाई। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भाई। सावन के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भाई सावन के महीने में वो तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ये आप याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई? यह नृत्य तीज के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई। जो तीज नृत्य है ये मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर पुरुषों का कोई भी भागीदारी हिस्सा नहीं होता भाई। ये सावन महीने के अंदर है वो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? यहाँ से भी अपने दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो पिंग पाटड़ी का संबंध किससे है? तो भाई जो पिंग पाटड़ी है उसका संबंध है भाई अपना तीज नृत्य से। ये भी एचएसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पिंग पाटड़ी का संबंध कौन से नृत्य से है? तो भाई पिंग पाटड़ी का संबंध वो अपना तीज नृत्य से है। और अगला है भाई कोथड़ी। जो कोथड़ी है जो मतलब कि सावन के महीने में महिलाओं के दी जाती है, जो महिला के लड़के के जब मामे पक्ष के होते हैं वो कोथड़ी है वो देते हैं। तो भाई
ये भी सावन के महीने में है, तीज के अवसर पर है। ये भी कोथड़ी दी जाती है, यहाँ से भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी कोथड़ी है वो कौन से महीने के अंदर दी जाती है और कौन से त्यौहार पर दी जाती है। तो भाई तीज के त्यौहार पर है और कोथड़ी सावन के महीने में दी जाती है, यहाँ से आप याद कर लेना भाई। अगला नृत्य देख लेते हैं। अगला नृत्य कौन सा है? तो भाई अगला नृत्य है लूर नृत्य। ये भी एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। अभी हरियाणा का एकमात्र कौन सा नृत्य है जिसके अंदर भी जो प्रश्न उत्तर है वो पूछे जाते हैं। तो भाई ये कौन सा नृत्य है? ये अपना लूर नृत्य है। हरियाणा का प्रमुख नृत्य है लूर भाई। इस नृत्य के अंदर भाई इस नृत्य का प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। भाई इसके अंदर जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है लूर नृत्य, और इसके अंदर भाई प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं एक दूसरे से। इस नृत्य का संबंध लड़कियों से है। यह नृत्य मुख्य रूप से बांगर क्षेत्र में किया जाता है। इसके अंदर भी जो लड़कियां होती है आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछती हैं। तो इसका संबंध कौन से नृत्य से है? इसका संबंध भाई लूर नृत्य से है। और ये बांगर क्षेत्र है मुख्य रूप से हरियाणा का, उस एरिया में ये नृत्य है वो किया जाता है भाई। ये भी आप याद कर लेना, एचएसएससी बहुत बार पूछती है लूर नृत्य के बारे में भाई। एक फैक्ट है भाई, जींद की उचाना को बांगर क्षेत्र की राजधानी कहा जाता है। ये भी आप याद कर लेना भाई। अगला नृत्य ले लेते हैं। अगला नृत्य कौन सा है? अगला नृत्य है भाई पीढ़िया नृत्य। जो पीढ़िया नृत्य है ये मुख्य रूप से भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है पीढ़िया नृत्य। और जो छठी नृत्य है ये भी बालक के, जो छठी नृत्य है ये तो बालक के जन्म पर किया जाता है। लेकिन जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है उस समय जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? भाई पीढ़िया नृत्य है, वो मुख्य रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। ये आप याद कर लेना, एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है भी। पीढ़िया नृत्य है वो किसकी प्राप्ति पर किया जाता है? तो भाई पीढ़िया नृत्य उत्तर रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। और भाई जो कुआं पूजन का संबंध है वो कौन से नृत्य से है? तो भाई जो कुआं पूजन है उसका संबंध भी अपना पीढ़िया नृत्य से, ये आप याद कर लेना भाई। अगला नृत्य देख लेते हैं भाई। अगला नृत्य कौन सा है? तो भाई अगला नृत्य है अपना गणगौर नृत्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। गणगौर नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई गणगौर नृत्य है ये गौर के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो गौर का त्योहार है उसके अवसर पर महिलाओं के द्वारा है वो गणगौर नृत्य का आयोजन किया जाता है भाई। इस नृत्य में भाई जो भगवान शिव जी और पार्वती है इसकी पूजा की जाती है। जो गणगौर नृत्य है इसके अंदर भगवान शिव जी और पार्वती की पूजा की जाती है मुख्य रूप से। और भाई जो गणगौर नृत्य है ये राजस्थान की सीमा से सटे हुए हरियाणा के राज्यों में किया जाता है। मुख्य रूप से हिसार और सिरसा जिले में गणगौर नृत्य है ये मनाया जाता है। एचएसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है कि गणगौर नृत्य मुख्य रूप से कौन कौन से जिले में मनाया जाता है? तो भाई हिसार और सिरसा के अंदर है मुख्य रूप से गणगौर का नृत्य है वो अपना मनाया जाता है। ये आप याद कर लेना भाई। अगला नृत्य देख लेते हैं भाई कौन सा है? तो भाई अगला नृत्य अपना झूमर नृत्य है। यहाँ से भी एचएसएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी झूमर नृत्य से भी, ये आप देख लेना भाई। वीडियो भाई इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे नृत्य इंपॉर्टेंट है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। तो अपना कौन सा नृत्य है भाई? झूमर नृत्य है। तो झूमर नृत्य है भाई महिलाओं के द्वारा ढोलक की थाप पर किया जाता है झूमर नृत्य। इसे हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एचएसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हरियाणवी गिद्धा किसे कहा जाता है? तो भाई झूमर नृत्य है इसको हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है। और जो झूमर नृत्य है इसका संबंध किससे है? तो भाई पंजाबी क्षेत्र से है झूमर नृत्य का संबंध, ये आप याद कर लेना। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है। हरियाणवी गिद्धा किसे कहा जाता है? तो भाई झूमर को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है, ये आप याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है घूमर। दो नृत्य है भाई, एक तो है झूमर जिसे हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है और एक है घूमर। तो भाई इस नृत्य का संबंध किससे है? राजस्थान क्षेत्र से जुड़े हुए एरिया है हरियाणा का, वहाँ पे ये नृत्य किया जाता है। इसे कौन सा नृत्य कहा जाता है? घूमर नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो भाई आपने जो पद्मावती फिल्म देखी होगी उसके अंदर जो महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे घूमर नृत्य कहते हैं। इसके ऊपर विवाद भी हुआ था भी, जो लालू प्रसाद हैं उसकी जो लड़के की बहू है उसने इसके ऊपर विवाद किया था भी घूमर नृत्य के ऊपर है। तो भाई जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान के अंदर किया जाता है मुख्य रूप से, लेकिन हरियाणा का भी क्षेत्र में भी इसका प्रकोप है वो अपने को देखने को मिलता है। और ये महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य, ये आप याद कर लेना भाई। अगला नृत्य है भाई कौन सा है? अगला नृत्य है भाई डंफ नृत्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डंफ नृत्य का संबंध किससे है? तो भाई हरियाणा से संबंधित है डंफ नृत्य। और ये हरियाणा का सर्वाधिक प्रमुख नृत्य है भाई, लोकप्रिय नृत्य है हरियाणा का, जो बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। कौन सा नृत्य का आगमन बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है? ये से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई जो डंफ नृत्य है इसका आयोजन बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है, ये आप याद कर लेना भाई। ये नृत्य श्रृंगार व वीर रस का प्रतीक होता है। ये क्वेश्चन भी एचएसएससी ने पूछ लिया है कि जो डंफ नृत्य है इसमें मतलब कि कौन से रस का प्रतीक माना गया है? तो इसे श्रृंगार व वीर रस का प्रतीक माना गया है। और जो सर्वप्रथम जो डंफ नृत्य है ये अपना भाई गणतंत्र दिवस है जो दिल्ली में हुआ था 1969 में, सर्वप्रथम डंफ नृत्य का आयोजन वहां पर किया गया था भाई। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आप याद कर लेना भाई।
अगला नृत्य देख लेते हैं भाई, अगला नृत्य कौन सा है? तो भाई अगला नृत्य है हरियाणा का प्रमुख नृत्य सांग नृत्य। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना है। तो भाई जो सांग नृत्य है ये हरियाणा का राजकीय नृत्य है, और जो सांग है इसकी शुरुआत 1730 में कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। किसने करी थी भाई? ये करी थी किशन लाल भट्ट ने करी थी भाई सांग की शुरुआत। और हरियाणा में जो सांग का जनक है ये किसे माना जाता है? तो भाई इसी हरियाणा में सांग का जनक है वो पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। यह नृत्य लकड़ी के बने तख्त पर किया जाता है। तो भाई खुले मैदान में बीच में लकड़ी का तख्त बना होता है, उसके ऊपर है वो सांग नृत्य किया जाता है। इसके अंदर एक नायक और नायिका होते हैं जो मुख्य रूप से सांग करते हैं भाई, और जो आसपास है वो लोग बैठ जाते हैं, और खुले मैदान में किया जाता है अपना कौन सा नृत्य? सांग नृत्य। और लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है सांग नृत्य, और ये हरियाणा का राजकीय नृत्य है, हरियाणा का प्रमुख नृत्य है। कौन सा है? तो भाई सांग है हरियाणा का प्रमुख नृत्य, ये आप याद कर लेना भाई। भाई ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इस विधा में पंडित लक्ष्मीचंद का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि जो पंडित लक्ष्मीचंद है इन्हें सूर्य कवि कहा जाता है, इन्हें सांग का जनक कहा जाता है भाई। इन्होंने लगभग 25 के लगभग सांग लिखे हैं, जिसके कारण इन्हें सांग सम्राट तथा हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? तो भाई जो पंडित लक्ष्मीचंद है इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्हें सांग का प्रमुख जनक माना जाता है भाई हरियाणा में, ये आप याद कर लेना भाई। अगला नृत्य भाई कौन सा है? सुहाग नृत्य है। तो भाई इसका संबंध भी किससे है? विवाह से है। सुहाग नृत्य का संबंध भी, यह नृत्य लड़कियों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। जो भाई जब लड़कियों विवाह के पक्ष लड़कियों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर, जब लड़कियां रात को मेहंदी मुंदी लगाती हैं, तो भाई जो नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, घर की औरतों के द्वारा वो नृत्य किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो भाई उसे सुहाग नृत्य बोला जाता है, ये आप याद कर लेना भाई। अगला नृत्य देख लेते हैं भाई कौन सा है? भाई नीम पराई नृत्य है। ये भाई इंपॉर्टेंट नृत्य है, लेकिन गणे से बालक ऐसे हैं जिन्हें इस नृत्य के बारे में पता नहीं है, क्योंकि भाई हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है। तो भाई इस नृत्य को देखने का मौका है वो बहुत कम को मिलता है। तो भाई जे जो सा पढ़ के नौकरी ले लेगा तो उसे तो भाई नीम पराई नृत्य है उसे देखने का मौका मिल जाएगा। जो सा रांडा रह गया भाई उसकी ये नृत्य देखने ना मिला भाई कभी भी। तो भाई इस नृत्य का संबंध है जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है और जो छड़ी मारता है, तो उस समय जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य गीत गाए जाते हैं, तो उस समय जो नृत्य किया जाता है उसे कौन सा नृत्य बोला जाता है? तो भाई उसे नीम भराई नृत्य है वो बोला जाता है भाई, ये आप याद कर लेना भाई। छड़ी मारता है उसे नीम भराई नृत्य कहते हैं। जब लड़का लड़की के दरबार पर जो छड़ी मारता है उस समय जो नृत्य किया जाता है उसे कौन सा नृत्य कहा जाता है? तो उसे भाई नीम भराई नृत्य है वो कहते हैं भाई, क्योंकि हरियाणा में इस नृत्य को देखने का मौका है वो बहुत से बालकों को नहीं मिल रहा, क्योंकि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है। तो भाई जुन सा पढ़ के नौकरी लग जाएगा उसे तो भाई नीम भराई नृत्य के दर्शन हो जाएंगे, और जुन सा रह जाएगा भाई उसकी फिर इस नृत्य के हमेशा के लिए दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि हरियाणा की जो एक बात है भाई, हरियाणा की जो संस्कृति है वो अपनी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि भाई आजकल जो पहले लोकगीत गाए जाते थे महिलाओं के द्वारा वो अब बंद हो चुके हैं। और आजकल भाई कोई भी त्यौहार हो, जैसे कुआ पूजन आ गया, कोई भी हो गया, तो भाई लोकगीत ना छोड़ के लोग डीजे की तरफ भागने लग रहे हैं, डीजे ज़्यादा यूज करने लग रहे हैं। तो भाई जिससे कि हरियाणा की जो अपनी संस्कृति है वो धीरे धीरे भाई लुप्त होने लग रही है। तो हमारा प्रयास यही है कि भाई हम हरियाणा की संस्कृति है उसे बनाए रखें, क्योंकि हरियाणा की एक ऐसा एकमात्र जिला है भाई जिसके अंदर मतलब कि बहुत जोर की अपनी संस्कृति है। तो भाई अपना सभी का यही प्रयास है भी हरियाणा की संस्कृति है उसे भाई कंटिन्यू बनाए रखें भाई। तो भाई आज ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था हरियाणा के नृत्य से संबंधित भाई। अगर आपको भाई टॉपिक अच्छा लगा तो भाई टॉपिक को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करना भाई। आप सभी का धन्यवाद भाई, आपने कंटिन्यू ये वीडियो देखी मेरे साथ, धन्यवाद। जय हरियाणा जय हरियाणवी भाई। जल्द ही दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम हरियाणा के जो प्रमुख अपने वाद्य यंत्र हैं उससे संबंधित है एक क्लास करेंगे, जिसके अंदर की अपने हरियाणा के जो वाद्य यंत्र हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना और दूसरे स्टडी ग्रुप में शेयर करना। धन्यवाद आप सभी का भाई। जय हरियाणा जय हरियाणवी भाई।